ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा, माता रानी की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना के साथ में प्रस्तुति को प्रारंभ करते हैं। हमारे मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं जब हम माता रानी की सेवा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं या फिर उनके जप करते हैं। सवाल कैसे रहते हैं? कभी कभी हमारे मन में आता है कि हमारी जो देवी हैं क्या हमारी मदद कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या दैवी कृपा हमारे ऊपर हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर हमारी पूजा स्वीकार हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए, जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी होती है जो बहुत ज़्यादा हावी होती है। जो तांत्रिक होते हैं या जो गंदी शक्तियों को सिद्ध करते हैं, तो सिद्धि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जो हम साधारण पूजा करते हैं, साधारण जप करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन शक्तियों को रोक नहीं पाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप जप कर रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, शुरू से लेकर बहुत समय से आपके घर में नित्य दीपक जलाया जा रहा है मंदिर में, तो जो आपके घर के देवी देवता होते हैं वो प्रबल हो जाते हैं। आपके कुल देवी देवता होते हैं वो प्रबल हो जाते हैं, जो आपकी रक्षा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई क्रिया करता है, तो उस क्रिया से बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम हमारे घर का बंधन नहीं करते हैं, अगर हम सुरक्षा कवच अपने ऊपर नहीं धारण करते हैं, परिवार के ऊपर नहीं धारण कराते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस माया में फंस भी जाते हैं और परेशान भी होने लगते हैं। और जब हम परेशान होने लगते हैं तो हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल आता है, क्या हमारी पूजा व्यर्थ जाती है? क्या हमारी पूजा पाठ करने के बाद देवी हमारी मदद नहीं करती हैं? तो जो माता रानी के सेवक हैं, जो देवी से संबंधित पूजा करते हैं या जप करते हैं, चाहे वो कुल देवी हों या फिर स्थान के देवी देवता हों, या क्षेत्रपाल भगवान हो, या आप किसी ऐसी देवी की पूजा करते हैं जिनकी पूजा आपके यहाँ पहले से होती आई है, तो जो भी देवी की आप पूजा करते हैं, निश्चित मान लीजिए कि वो आपकी रक्षा अवश्य करती हैं, वो आपके परिवार की देखभाल अवश्य करती हैं। अब हमारे मन में ऐसा भी सवाल आता है कि आखिर जो देवी होती हैं तो उनके साथ कौन कौन से देवता रहते हैं। देखिए, किसी भी देवी की आप पूजा करिए, चाहे माँ काली की पूजा करिए, माँ दुर्गा की पूजा करिए, या 10 महाविद्याओं में से किसी भी देवी की पूजा करिए, किसी भी रूप में अगर आप पूजा करते हैं देवी की, तो उनके 4 मुख्य ऐसे देवता होते हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। और जब भी कुछ भी परेशानी होती है आपके घर में, तो वो चारों देवता आपको निश्चित ही आपके जीवन में ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आपका जीवन में कोई भी परेशानी आ ना पाए, कोई भी मुसीबत आ ना पाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुसीबत आ जाती है, उसका निदान है या उसके लिए हम क्या करें वो एक अलग चीज़ है। कैसे मुसीबत आ जाती है वो एक अलग विषय हो जाता है। आज ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे देवी देवता होते हैं। तो माता रानी के साथ में रहने वाले पहले देवता होते हैं गणेश भगवान। जो लोग माता रानी की सेवा करते हैं उन्हें ये निश्चित पता होना चाहिए कि गणेश भगवान उनके मुख्य देवताओं में से आते हैं। दूसरे देवता होते हैं भैरव बाबा। भैरवनाथ हमेशा माता रानी के साथ में रहते हैं। तीसरे देवता होते हैं बजरंग बली भगवान। बजरंग बली भगवान ही मुख्य देवताओं में से आते हैं जो माता रानी के साथ रहते हैं। माता रानी के किसी भी स्वरूप की बात कर लें, वो उनके साथ रहते ही रहते हैं। इसी प्रकार से चौथे देवता आते हैं नरसिंह भगवान। तो ये 4 मुख्य ऐसे देवता हैं जो माता रानी की सेवा करते हैं लोग, उनके लिए भी ये चारों देवता उनकी मदद करते हैं समय समय पर जब भी ज़रूरत पड़ती है। हमारे जो देहरी होती है, हमारी जो घर की चौखट होती है, आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे घरों में साफ़ सफाई होती है। सुबह उठते ही महिलाएं चौखट साफ़ करती हैं, वहाँ पे धूप दीप दिया जाता है और देहरी का पूजन होता है। कई घरों में ऐसा होता है।
लेकिन दक्षिण भारत में ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है। मैंने स्वयं देखा है कि वहाँ पे सुबह महिलाएं उठती थीं और पूरा देहरी को साफ करके रंगोली बनाती थी बाकायदा। वहाँ पे माता रानी के स्मृति चिन्ह भी बनाए जाते थे या कोई भी देवी देवता के स्मृति चिन्ह बनाए जाते हैं और देहरी की अच्छे से पूजा की जाती है। उसका रहस्य बाद में पता चला कि क्यों देहरी की पूजा की जाती है, क्योंकि देहरी पे ही बहुत सारे देवी देवता जो घर की रक्षा करते हैं वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। लेकिन अभी आजकल के कल्चर में हम देहरी को उतना महत्व नहीं देते हैं, चौखट को उतना महत्व नहीं देते हैं, वहीं से शक्तियाँ रुक जाती हैं। और जिन घरों में वो शक्तियाँ सक्रिय होती हैं वहाँ पर कोई भी गलत शक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती है। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं कि आपने सुना होगा कि लोग देहरी पे ही एक्सपायर हो गए या जीने से उतरते ही गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, आपने सुनी भी होंगी किसी न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से। उसका कारण यही होता है क्योंकि जो भी देवी देवता होते हैं वो आपकी रक्षा कर रहे होते हैं, आपके घर की रक्षा कर रहे होते हैं। ऐसे में कोई गलत व्यक्ति या गलत विचार वाला व्यक्ति या नुकसान पहुंचाने वाली कोई शक्ति अगर प्रवेश करने का प्रयास करती है किसी भी व्यक्ति के माध्यम से तो वो नहीं कर पाती है। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दुर्भावनावश कोई शक्ति भेजते हैं तो वो शक्ति भी वहीं पर रुक जाती है। तो देहरी का पूजन भी करना चाहिए। देहरी में देवी देवताओं का वास होता है, तो जो माता रानी की सेवा करते हैं या फिर उनका जप करते हैं उनके लिए ये सब जानना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप माता रानी की सेवा कर रहे हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं तो निश्चित ही इन चारों देवताओं को भी कुछ ना कुछ आपको पूजन अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ये माता रानी के साथ में रहते हैं। इनको भी प्रबल करने की आवश्यकता है और इनमें से कई शक्तियाँ तीव्र भी होती हैं, उग्र भी होती हैं। वो आपकी कुलदेवी भी हो सकती हैं या फिर जो माता रानी के साथ में रहते हैं उनके साथ में भी कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो तीव्र होती हैं, उग्र होती हैं और वो तुरंत का तुरंत नाश कर देती हैं, तुरंत का तुरंत व्यक्ति को ख़त्म कर देती हैं किसी न किसी माध्यम से, जब वो बहुत प्रबल हो जाती हैं। तो आप अगर पूजन पाठ करते हैं देवी का तो इन शक्तियों को भी महत्व दें, इन शक्तियों को भी पूजा अर्चना दें, धूप दीप प्रदान करें, जिससे ये भी आपकी रक्षा करेंगी और करती ही हैं। लेकिन इनको प्रबल बनाने की आवश्यकता है और जब आप इनको प्रबल बना लेंगे तो कोई भी बाहरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। हालांकि उन शक्तियों की पावर बहुत अधिक होती है, शक्तियाँ बहुत अधिक शक्तिशाली होती हैं। उनसे कैसे बचना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे आने वाली प्रस्तुतियों में, और ये भी जानेंगे कि कैसे आपके घर की कोई शक्ति कोई व्यक्ति लेके चला जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं। कोई तांत्रिक लेके चला जाता है या कोई ऐसा व्यक्ति लेके चला जाता है जो इन सब विद्याओं में पारंगत होता है। आशा है आप समझ पाए होंगे कि माता रानी के साथ में कौन से मुख्य देवी देवता रहते हैं और हमें क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगली प्रस्तुति में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता रानी।